पुजारी भगवान सिंह बचपन से ही अनाथ थे। नीम करौली बाबा जी ने उन्हें वृंदावन आश्रम में हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बना दिया। उसके बाद उन्हें श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर का पुजारी बना दिया गया। नीम करौली बाबा जी के महाप्रयाण के बाद भगवान सिंह जी को अपना जीवन निरर्थक लगने लगा, क्योंकि नीम करौली बाबा जी ही उनके लिए सब कुछ थे। पुजारी भगवान सिंह जी को लगने लगा कि अब हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। नीम करौली बाबा जी तो सब जानते थे। एक दिन की बात है, सुबह के समय जब भगवान सिंह जी हनुमान जी की पूजा से निवृत्त हुए तो एक साधु ने मंदिर में प्रवेश किया। उस साधु ने भगवान सिंह जी को नीम करौली बाबा जी की दी हुई कंठमाला की तरफ दिखाते हुए पूछा, ये माला तुमको कहाँ से मिली? भगवान सिंह जी ने साधु से कहा, नीम करौली बाबा ने दी है। फिर नीम करौली बाबा जी के अस्थि कलश की ओर इशारा करते हुए साधु से पूछा, क्या इसमें बाबा की अस्थियां हैं? भगवान सिंह जी ने हाँ में उत्तर दिया। तभी उस साधु ने कहा, यह बिल्कुल झूठ है, और कहने लगे, हम बाबा नीम करौली को अच्छी तरह से जानते हैं। हम सीधे अमरकंटक से आ रहे हैं। हमको बाबा टाट लपेटे हुए दिखे तो हमने उनसे पूछा कि बाबा आपने कंबल कहाँ छोड़ दिया? तो महाराज ने कहा, हम कंबल कैंची में छोड़ आए हैं। भगवान सिंह जी ने नीम करौली बाबा को अलौकिक शक्ति से संपन्न तो मानते ही थे, परंतु नीम करौली बाबा जी का अस्थि कलश आने के बाद से पुजारी जी ये मानने को तैयार नहीं थे बाबा अब जीवित नहीं हैं। तभी साधु ने भगवान सिंह से कहा, हम नहाना चाहते हैं, हमारे लिए साबुन और पानी रख दो। जब भगवान सिंह ने साधु से नहाने के लिए कहा तो साधु ने भगवान सिंह से कहा, तुम हमको नहला दो। भगवान सिंह जी जैसे ही साधु को साबुन लगाने लगे तो साधु ने भगवान सिंह से कहा, साधु साबुन नहीं लगाते हैं। ये बात सुनकर भगवान सिंह को नीम करौली बाबा जी की याद आ गई। बाबा भी ऐसी ही बातें करते थे। फिर नहाने के बाद साधु को भोजन कराया। जब साधु वहां से जाने लगे तो भगवान सिंह जी ने साधु से पूछा, आप कहाँ पर ठहरे हैं और आपके दर्शन कब होंगे? साधु ने कहा, हम यह पास में अमीनाबाद के हनुमान मंदिर में रहते हैं और वहाँ का पुजारी हमारी बहुत सेवा करता है। तुम हमसे कभी भी आकर मिल सकते हो। फिर उसी दिन भगवान सिंह दोपहर के बाद मंदिर बंद करके अमीनाबाद के हनुमान मंदिर में गए, लेकिन वो साधु कहीं पर नहीं दिखाई दिए। भगवान सिंह जी ने मंदिर के पुजारी से उस साधु के बारे में पूछा तो पुजारी जी ने कहा, यहाँ कोई साधु नहीं रहता है। भगवान सिंह जी ने मंदिर के पुजारी से ये भी बताया कि साधु ने कहा था कि आप उनकी बड़ी सेवा करते हैं। पुजारी जी ने कहा, ये सब झूठ है। इस घटना के बाद भगवान सिंह जी को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं नीम करौली महाराज जी थे और महाराज का अवतरण उनके जीवन को बचाने के लिए ही था। नीम करौली बाबा जी आज भी हम सभी भक्तों की पुकार सुन कर आ जाते हैं। जय श्री नीम करौली महाराज जी की। बाबा के भक्त AS चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।